बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास का यूनिट नंबर 2 हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है, थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसकी आज हम लोगों ने एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है 2.7। और इस एक्सरसाइज में उसे क्वेश्चन क्या दिया सॉल्व करने के लिए, वो कहता है कि सॉल्व द फॉलोइंग सिमिल्टेनियस इक्वेशन। यहाँ पे कुछ सिमिल्टेनियस इक्वेशन दी हुई हैं, उनको हम लोगों ने सॉल्व करना है। अब सिमिल्टेनियस इक्वेशंस क्या होती है? ये वो इक्वेशंस होती हैं, यहाँ पे आपको इक्वेशन नजर आ रही है। जब हम इसका सोल्यूशन निकालेंगे तो इसका सोल्यूशन जो होगा वो कॉमन सोल्यूशन होगा। ठीक है, कॉमन सोल्यूशन का मतलब ये कि अगर यहाँ से एक्स की वैल्यू को निकलती है तो जो यहाँ से एक्स की वैल्यू का आंसर आएगा वो दोनों सेम होंगे, और ऐसे ही यहाँ पे जो वाई की वैल्यू का आंसर आएगा वो वाई की वैल्यू का आंसर सेम होगा। ठीक है, तो इसका सिमिल्टेनियसली सॉल्व करते हैं इक्वेशंस को। अब यहाँ पे कुछ इक्वेशंस हैं, उनकी टाइप्स हैं, दो तरह की टाइप्स यहाँ पे इक्वेशंस की डिस्कस की हुई हैं। लीनियर टाइप ऑफ सिमिल्टेनियस इक्वेशंस को छोटी क्लासेस में सॉल्व करना सीखा हुआ है हम लोगों ने। यहाँ पे एक आपके पास इक्वेशन लीनियर होगी और एक क्वाड्रेटिक होगी। ठीक है, और जो सेकंड टाइप है वहाँ पे दोनों इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्म की होंगी। तो दोनों में से दोनों इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पे देखें। ये जो लीनियर इक्वेशन आपको नजर आ रही है, इस लीनियर इक्वेशन में से हमने या तो एक्स की या वाई की वैल्यू पिक करनी है और इसमें पुट करनी है। ठीक है, तो देन हम लोग इसको फिर सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ से एक्स की और वाई की दोनों वैल्यू को पिक कर सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखें तो मुझे यहाँ पे एक्स स्क्वायर मेरा और यहाँ पे सिंगल वाई है। अगर मैं एक्स की वैल्यू यहाँ से पिक करती हूँ, यहाँ पे मैं पुट करती हूँ, तो मुझे स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे भी सॉल्व हो जाएगा लेकिन थोड़ा लेंथी हो जाएगा। मैं यहाँ से y की वैल्यू को पिक करती हूँ और वो सिंपल 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ से x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 5, मैं y की वैल्यू ले रही हूँ यहाँ से, ये यहाँ पे प्लस में है और बोथ साइड पे इसको सब्ट्रैक्ट कर लें, यहाँ से कैंसिल आउट, y की वैल्यू हमें मिल गई 5 माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ पे जितनी भी इक्वेशंस बनती जाएंगी उनको हमने नाम देते जाना है इक्वेशंस का, क्योंकि वो फर्दर यूज होती है। तो अब बल्कि यहाँ से ही हम लोग इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 1, इसे नाम दे देते हैं इक्वेशन 2, और ये जो नई इक्वेशन हमें मिली है इसे हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3 का। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखेंगे पुट इन इक्वेशन 2। ठीक है, y की वैल्यू हम किस में पुट करें? इक्वेशन नंबर 2 में। तो अब इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2, वाई की जगह पे मैं y की वैल्यू रिप्लेस कर रही हूँ 5 माइनस एक्स। ठीक है, माइनस 14 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई, ये 2 इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस भी है बाहर, ये प्लस माइनस, माइनस 2 5 जार 10, फिर माइनस प्लस 2x माइनस 14 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर वाली टर्म पहले लिख लें, फिर एक्स वाली लिख लें, फिर माइनस 10 और माइनस 14, ठीक है, इज इक्वल टू 0। इन दोनों को, ये माइनस माइनस है तो माइनस माइनस प्लस होते हैं, ये 24 आएगा और साइन हमने कौन सा लगाना है? बड़ी टर्म का। ठीक है, इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई और स्टैंडर्ड है। तो इसको हम लोग सॉल्व करने के हमारे पास 3 मेथड होते हैं, बाय फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक फार्मूला और कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो अगर जो इसके फैक्टर बनते हैं तो इसके फैक्टर बना लेते हैं, 24 के फैक्टर्स बना लेते हैं, और ऐसे फैक्टर हमने पिक करने हैं, मल्टीप्लाई करें 24 आए, प्लस माइनस करके हमें 2 मिलना चाहिए। ठीक है, तो 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 6 जार, 2 3 जार एंड 3 1 जार, हमें 2 चाहिए। तो यहाँ से अगर मैं 3 2 जार 6 एंड 2 2 जार 4, 6 माइनस 4 करती हूँ तो 2 में मिल जाता है। ठीक है, तो ये हमें इसके पेयर ऐसे मिल गए जो इसके फैक्टर्स बन गए। तो 6 और 4 को कैसे अरेंज करेंगे? फर्स्ट टर्म यहाँ से और ये लास्ट टर्म एज इट इज, 6 और 4 को अरेंज कर लें, यहाँ पे लिख लें 6x और यहाँ से माइनस 4x। ठीक है, ये अरेंज कर लिया, ये हमने अरेंज कर लिया। ठीक है, अरेंज करते टाइम ये देखना है कि बड़ी टर्म यहाँ पे जो साइन है इसके ऑपोजिट साइन, तब ऑपोजिट साइन आता है जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, अगर ऐड करेंगे तो फिर सेम साइन आता होता है। ठीक है, अब इसमें से और इसमें से कॉमन ले लेते हैं, इसमें मुझे x कॉमन मिल रहा है, दोनों में एक्स स्क्वायर में से x कॉमन जा चुका तो यहाँ x, 6x कॉमन जा चुका 6, इनमें इनसे माइनस और 4 कॉमन ले लें, x माइनस माइनस प्लस 4 6 जार 24 इक्वल टू 0। फिर x प्लस 4 6 कॉमन ले लें, जब x प्लस 6 कॉमन जा चुका है तो यहाँ से x ये कॉमन चला गया, ये माइनस 4 इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब ये हमारे पास जो इक्वेशन, ये दो टर्म्स हैं, मल्टीप्लाई होकर 0 आ रही है, इसका मतलब या तो ये 0 है या फिर ये 0। अगर हमने चेक किया कि ये जो x प्लस 6 0 हो तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास कैसे आएगी? बोथ साइड पे क्या कर लें? माइनस 6 कर लें,
वो कैंसिल आउट हो जाएगा और एक्स की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, -6 मिल जाएगी। और यहाँ से हमने कहा कि या फिर x -4 = 0 हो सकता है। तो ये 0 कब आएगा, जब x की वैल्यू, ये -4 है, बोथ साइड पे +4 कर लें, ठीक है, ये कैंसिल आउट और x की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 4। ठीक है, x की दो वैल्यूज आ गई हैं, एक -6 आ गई है और एक 4 आ गई है। अब इन दोनों वैल्यूज को हमने क्या करना है, या इक्वेशन 1 में पुट कर लेंगे या इक्वेशन 3 में पुट कर लें। 3 में पुट कर लें तो इजीली हमारे पास यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन एक बात यहाँ से ध्यान देनी है आपने कि हम जब x की वैल्यू -6 पुट करेंगे तो हमारे पास y का एक आंसर आएगा, वो -6 के लिए आएगा। ठीक है, यानी हम इक्वेशन में -6 पुट करते हैं और y की वैल्यू वो वाली पुट करते हैं तो इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। ऐसे ही अगर हम x की वैल्यू 4 पुट करेंगे और y का एक आंसर आएगा तो वो y और x का आंसर और y का आंसर हम लोगों ने एक साइड पे लिखना, एक साथ लिखना है। तो पुट करते हैं, इसको यहाँ पे लिखते हैं, पुट इन 3, इसको इंडिविजुअली पुट कर लेते हैं और इसको भी, ठीक है, पुट इन 3। अच्छा, अब x हम लोग पुट करने लगे -6, 5 माइनस एक्स की जगह क्या आ जाएगा, -6, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस +6, 5 और 6 11 और y हमारे पास क्या आ गया, 11। अच्छा, अब ये जो हम लोगों ने आंसर लिखना है ना, ये ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखना है। ऑर्डर पेयर मतलब ये कि अगर हम लोग x की वैल्यू पहले लिखेंगे और इस x की वैल्यू के लिए हमारे पास y आ रहा है 11, ठीक है, यानी जब भी हम इस 6 और 11 को इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाइड होती है। कैसे देखें, x की वैल्यू यहाँ पे है -6 और y की वैल्यू है 11, 11 - 6 करते हैं तो 5 आता है। ठीक है, सेम पैटर्न पे यहाँ पे भी x की वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू पुट करेंगे, इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। तो ये जो आंसर आया है ये ऑर्डर पेयर में लिखना है। यहाँ पे भी अब y हमारा था इक्वल टू 5 माइनस x की जगह यहाँ पे क्या आएगा, 4। ठीक है, और 5 - 1 करते हैं तो हमारे क्या मिलेगा, 1। तो इसका आंसर भी ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख लेते हैं, यानी x, पहले x का आंसर लिखेंगे, x हमारे पास 4 आया था और y हमारे पास क्या आया, 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, x हमारे पास 4 है और y 1 हो तो ये हमारे पास 1। इसे ऐसे ही यहाँ पे भी वैल्यू पुट करेंगे तो इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। ठीक है, इस तरह से इनके जो आंसर्स आएंगे वो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखने हैं और हमारे पास जो इसका सोल्यूशन सेट आया है इन इक्वेशंस को सॉल्व करके, एक आया है -6 और 11 और एक आया है 4 और 1। ठीक है, ये हमारे पास इसके सोल्यूशन सेट्स आ गए हैं जी। नेक्स्ट देखिए, इसका सेकंड क्वेश्चन सेम ऐसे ही, इसको नाम दे दे इक्वेशन नंबर 1 का और इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। ठीक है, तो इक्वेशन हमने ले ली। अब ये जो इक्वेशन 1 है वो पहले हम लोगों ने पिक किया, तो यहाँ से 3x - 2y = 1, दोनों में से x और y दोनों का आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, सेम टर्म सेम टाइप की इक्वेशन है, यहाँ पे भी x स्क्वायर है y स्क्वायर है, यानी जिसकी भी वैल्यू आएगी उसका यहाँ पे स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये माइनस में मैं ये वाली वैल्यू अगर मैं दूसरी साइड पे ले जाती हूँ तो ये प्लस में हो जाएगी, 1 + 2y। ठीक है, और मुझे x का आंसर चाहिए, यहाँ पे 3x है, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो बोथ साइड पे इसको डिवाइड कर लें। ठीक है, तो x हमें क्या मिल गया, 1 + 2y/3, इसे नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का। ठीक है, 3 इक्वेशन है, तो अब इस इक्वेशन को हमने पुट करना है इक्वेशन नंबर 2 में। एक में से वैल्यू हम पिक करते हैं और सेकंड में पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन 2। ठीक है, और यहाँ से x की वैल्यू में डायरेक्ट पुट करेंगे, 1 + 2y/3 स्क्वायर में, फिर प्लस x की जगह फिर ये वैल्यू आएगी 1 + 2y/3 इंटू y -y स्क्वायर = 1। ठीक है, y स्क्वायर है तो ऊपर इंडिविजुअल स्क्वायर आएगा, नीचे इंडिविजुअल स्क्वायर आएगा। ऊपर जब स्क्वायर आएगा तो 1 स्क्वायर, यहाँ पे फॉर्मूला ओपन होगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 2 फॉर्मूले का फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, यहाँ पे 2y है, फिर 2y का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला खोला है a + b स्क्वायर वाला, a स्क्वायर + 2ab + 2b स्क्वायर। ठीक है, नीचे 3 का स्क्वायर आएगा तो 3 3 ज़ा 9। नेक्स्ट ये y इनके साथ मल्टीप्लाई हो तो y 1 से मल्टीप्लाई होगा तो y जब 2y से मल्टीप्लाई होगा तो 2y² / 3 -y² = 1। अब ये जो ओवर में 9 है ना, इस 9 को पूरी इक्वेशन के साथ कर देते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है,
पहले इसको मल्टीप्लाई, पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर 9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे पूरी इक्वेशन को। यहाँ पे 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। फिर 2 2s आर 4y, फिर यहाँ पे स्क्वायर ओपन करेंगे, 2 2s आर 4 एंड y स्क्वायर, 4y स्क्वायर ओवर 9 प्लस y प्लस 2y स्क्वायर ओवर 3 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। ये फ्रैक्शन में, ये भी फ्रैक्शन में कंसीडर कर लें, इसके नीचे भी 1 है और इसके नीचे भी 1 है। तो जब हम 9 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 9 ही आएगा, और 9 को पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये कैंसिल आउट होकर हमें मिलेगा 1 प्लस 4y प्लस 4y स्क्वायर प्लस, ठीक है। जब 9 इसके साथ सॉल्व होगा तो 3 आएगा, क्योंकि बल्कि कर लें, यहाँ 9 से मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। यहाँ पे भी 9 को मल्टीप्लाई कर लें, y प्लस 2y स्क्वायर ओवर 3, फिर 9 को मल्टीप्लाई कर लें y स्क्वायर से, और फिर 9 को मल्टीप्लाई कर लें 1 से, ठीक है। सब पूरी इक्वेशन से मैंने 9 को मल्टीप्लाई कर लिया। इजीली इसको कैंसिल आउट कर लें। ये 1 प्लस 4y प्लस 4y स्क्वायर, 3 3s आर 9, 3 मल्टीप्लाई होगा तो 3y आएगा, प्लस 3 2s आर 6y स्क्वायर। मैंने क्या किया, 3 को इससे भी और 3 को इससे भी मल्टीप्लाई कर लिया। यहाँ से माइनस 9y स्क्वायर और 9 1s आर 9 आ जाएगा, उसको भी यहाँ लेंगे और इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब स्क्वायर वाली टर्म हमारे पास कौन कौन सी है, 1 2 3, इनको अरेंज कर लें। 4y स्क्वायर 6y स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, y वाली है 4y 3y, 4y प्लस 3y, ठीक है। कांस्टेंट अब हमारे पास है 1, वो यहाँ पे आएगा तो माइनस 9 इक्वल टू 0, ठीक है। 4 और 6 10 होते हैं, 10 माइनस 9 करेंगे 1y आ जाएगा। 4 प्लस 6 10, 10 माइनस 9 1, 4 प्लस 3 7 एंड माइनस 9 प्लस 1 माइनस 8 इक्वल टू 0, ठीक है। देखिए मैंने क्या किया, 4y प्लस 3y 7y किया, ये प्लस में ये माइनस में, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस करेंगे 8 आएगा और साइन बाई टर्म का। और यहाँ से अब हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे फैक्टराइजेशन से। तो 8 को करके चेक कर लें, इसके साथ मल्टीप्लाई तो 8 1s आर 1, 8 आता है, 8 1s आर 8 आता है, 8 1s आर 8, 8 1 माइनस करेंगे तो 7 आएगा, ठीक है। फैक्टर्स भी मिल गए हमें इसके। अब फैक्टर्स अरेंज कर लेते हैं इसके, तो ये आएगा y स्क्वायर, यहाँ से माइनस 8 इक्वल टू 0, और 8 माइनस 1 करते हैं, 8 माइनस 1 की जगह y, ठीक है, माइनस y, ठीक है। यहाँ पे अगर प्लस है तो फिर यहाँ पे ऑपोजिट साइन के साथ वो सब्ट्रैक्ट होगा, अगर सेम साइन लगाते हैं तो वो फिर ऐड हो जाता। अब इसमें से और इसमें से कॉमन ले लेते हैं, इसमें से कॉमन मिल रहा है मुझे y, यहाँ से y प्लस 8, इसमें से माइनस 1, तो ये y प्लस 8 इक्वल टू 0, फिर ये y प्लस 8 कॉमन ले लें और यहाँ से y माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0। अब हम यहाँ से चेक करेंगे, या तो ये टर्म 0 है या फिर ये टर्म 0 है। हम कहेंगे y प्लस 8 इधर 0 और y माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से y की वैल्यू पिक करेंगे और इस इक्वेशन में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में। मैंने कहा कि इधर y प्लस 8 इक्वल टू 0 है, और दूसरी बात हमने की कि y माइनस 1 0 है। ये कब हमारे पास y की वैल्यू आएगी, जब यहाँ पे प्लस 8 है, माइनस 8 कर ले बोथ साइड पे, कैंसल आउट होके y हमें मिल गया माइनस 8। ऐसे ही ये माइनस 1 है, प्लस 1 कर ले बोथ साइड पे, कैंसल आउट, और y की वैल्यू हमें मिल गई 1, ठीक है। वही काम करना है हम लोगों ने। ये y की वैल्यू जब इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे तो हमारे पास एक आंसर आएगा, ठीक है, x का और y का। और ऐसे ही हमारे पास जब इसको पुट करेंगे तो हमारे पास एक आंसर आएगा x का। तो इसको भी ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। हम यहाँ पे लिखते हैं पुट इन इक्वेशन 3, ठीक है। इंडिविजुअली बारी बारी हम लोगों ने पुट करना है। तो हमारे पास इक्वेशन 3 क्या थी, x इज इक्वल टू 1 प्लस 2y ओवर 3, ठीक है। और वही इक्वेशन हम यहाँ पे भी लिख लेते हैं, हमारे पास x के 2 आंसर आएंगे। ये आंसर कब आएगा, जब हम y की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे माइनस 8, ठीक है, ओवर 3। तो माइनस प्लस माइनस 8 8 2 ज़ा 16, ठीक है, माइनस 16, ये माइनस ये प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस होगा, 15 आएगा साइन बड़ी टर्म का ओवर 3 5 ज़ा 15। x हमारे पास क्या आ गया माइनस 5।
जब हमने -5 पुट करेंगे या 8 पुट किया तो हमारे पास x का आंसर आ गया -5। इसको भी ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे अब हमारे पास y की वैल्यू क्या आई है 1 पुट करेंगे ओवर 3, 1 + 2 1 = 2/3, तो 2 और 1 3, 3/3 कैंसल आउट 1। ठीक है, तो अब हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आया है इसका, जब हम लोग यहाँ से x की वैल्यू पुट कर रहे हैं -5, तो y हमारे पास है -8। ये कह लें कि -8 पुट किया तो x हमारे पास -5 आ गया। ठीक है, एक ऑर्डर पेयर ये मिल गया। और सेकंड ऑर्डर पेयर हमारे पास क्या है, यहाँ पे जब हम लोग x 1 है तो y भी 1 है, ये सेकंड ऑर्डर पेयर आ गया। ठीक है, तो इसमें से अब हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि हमारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं, तो इनमें से कोई भी ऑर्डर पेयर उठाएं, एक इक्वेशन में पुट करें। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 1 और 1 लिया, यहाँ पे 1 पुट करें, यहाँ पे 1 पुट करें, तो 3 - 2 करते हैं तो 1 आता है। ठीक है, सेम पैटर्न पे यही वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारी इक्वेशंस के जो सिमिल्टेनियस सॉल्यूशंस आए हैं, यानी कॉमन सॉल्यूशन आए हैं, वो ये हैं। नेक्स्ट देखिए इसका थर्ड पार्ट, इसको भी इक्वेशंस का पहले नाम दे देते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। ठीक है, तो इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना होगा, इसमें से वैल्यू पिक करनी होगी और इसमें पुट करनी होगी। ठीक है, तो पहले हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं बाय, यहाँ पे लिख लेते हैं फ्रॉम 1 में से हमने क्या किया, x - y = 7। हम दोनों वैल्यूज को पिक कर सकते हैं, x की वैल्यू के भी और y की वैल्यू के भी। ठीक है, तो यहाँ पे कि किसकी वैल्यू आपने पिक करनी है, लेकिन यहाँ पे ये माइनस में है तो मैं इक्वल के दूसरी साइड पे इसको प्लस में कर दूँ ऐसे। तो अब ये जो नई इक्वेशन मुझे मिली है, इसे मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3 का। ठीक है, अब मैंने उठाई है यहाँ से इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम 2 मैंने सेकंड इक्वेशन पिक की और मेरे पास है 2/x - 5/y विच इज इक्वल टू 2/1। कंसीडर कर लें इसके नीचे, क्योंकि ये दोनों फ्रैक्शन में, तो से भी फ्रैक्शन में कंसीडर कर लें 1। तो x और y का एलसीएम लेंगे तो x y ही आएगा, क्योंकि दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं। तो एलसीएम लेने के बाद इस x y को सब के साथ मल्टीप्लाई कर लें, यहाँ पे लिख लें मल्टीप्लाइंग x y ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास पहले एक्स वाई आएगा और वो मल्टीप्लाई होगा 2/x के साथ, फिर सेम एक्स वाई आएगा और वो मल्टीप्लाई होगा 5/y के साथ, और यहाँ पे भी एक्स वाई मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ। मैंने वो जो एलसीएम आया था एक्स वाई, उसको पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर लिया। अब ये एक्स इस एक्स से कैंसिल आउट, यहाँ आ गया 2y, यहाँ से y से कैंसिल आउट 5y, यहाँ से 2y। अब ये जो नई इक्वेशन हमें मिली है, यहाँ से 5x आएगा। ठीक है, 5x। अब नई इक्वेशन हमें मिली है, इसे इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे देते हैं और यहाँ से लिखते हैं पुट x वैल्यू इन इक्वेशन 4। हम लोग x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 4 में पुट करने लगे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आएगा 2y - 5, x की जगह पे क्या आएगा 7 + y, यहाँ पे भी ये एक्स वाई है, हमारे पास ये क्या है, हमारे पास यहाँ पे 2xy है, तो यहाँ पे भी x की वैल्यू क्या आएगी 7 + y और साथ में y आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट इसका सॉल्व करते हैं। 2y आएगा, यहाँ से -5 जो है इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5 × 7 = 35, और फिर -5y से मल्टीप्लाई होगा तो 5y आ जाएगा। ठीक है, और इक्वल की दूसरी साइड पे y भी मल्टीप्लाई हो रहा है 2 भी, तो दोनों में से जिसको मर्जी पहले मल्टीप्लाई कर लें, 2 को बाद में कर लेते हैं, पहले y से कर लेते हैं। y 7 से मल्टीप्लाई होगा 7y, नेक्स्ट y से मल्टीप्लाई होगा y²। ठीक है, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से ये y वाली टर्म्स को कंबाइन कर लें, 2 × 7 = 14y, 2y²। ठीक है, अब उसको यहाँ पे कंबाइन कर लें या इसको वहाँ पे कंबाइन कर लें एक साइड पे। ये माइनस में टर्म्स हैं ज़्यादा, इनको उधर ले जाते हैं, ये प्लस हो जाएंगी। इसको अरेंज कर लें पहले, यहाँ पे लिखे 2y² + 14y, ये टर्म वहीं पे है। ठीक है, इस टर्म को मैं यहाँ पे लेके आने लगी हूँ, ये यहाँ पे प्लस में है, यहाँ -2y, यहाँ माइनस में है, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस में, यहाँ प्लस, इक्वल टू 0। मैंने इक्वेशन बनाने के लिए ये काम किया है। इन टर्म्स को मैंने वहीं रखा है, इन टर्म्स को मैं वहाँ लेके गई हूँ, इन सबके साइन चेंज हुए। यहाँ माइनस में, ये प्लस में था, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है प्लस, यहाँ माइनस है, ये प्लस हो गया इक्वल के दूसरी साइड पे। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं,
2y स्क्वायर। नेक्स्ट 14 माइनस 2 करेंगे तो 12 आएगा, 12 प्लस 5 करेंगे तो हमारे पास 17 आएगा। ठीक है, 17y प्लस 35 इक्वल टू 0। फिर देखिए मैंने क्या किया, 14 माइनस 2 किया 12, 12 प्लस 5 किया तो 17y, और ये हमारे पास इक्वेशन बन गई क्वालिटी। इस क्वालिटी इक्वेशन के फैक्टर्स बना के चेक कर लेते हैं। 35 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 35 2 70 आता है। ठीक है, और 70 के अगर सिंपल से फैक्टर बनाने हो 17 के लिए तो मैं 10 प्लस 7 करती हूँ तो मुझे 70 मिल जाता है। ठीक है, 10 7 आर 70 एंड 10 प्लस 7 70 फैक्टर्स मिल गए मुझे। अरेंज कर लें इसको, यहाँ से हमारे पास आएगा 10y, क्योंकि अब ऐड हो रहा है तो सेम साइन आएंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस y, और यहाँ पे 35 इक्वल टू 0। इसमें से 2y कॉमन आ रहा है, 2 एंड y। अब रिमेनिंग क्या है, 2y कॉमन जा चुका है, यहाँ से y आएगा, 2 5 जार 10, y कॉमन जा चुका है। यहाँ से 7 कॉमन ले लें, y प्लस 7 5 जार 35 इक्वल टू 0। अब फिर y प्लस 5 कॉमन ले लें। ठीक है, और यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से 2y आएगा और यहाँ से प्लस 7 आएगा। ठीक है, अच्छा पहले यहाँ से हम लोगों ने, क्योंकि ये हमारे पास इक्वल टू 0 है, एक्स वाई की वैल्यूज निकल आएंगी, दो वैल्यूज निकल आएंगी, वो हम पुट किस में करना चाह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे हम लोग साइड पे लिख लेते हैं ताकि हम लोग बाद में इजीली उसमें पुट कर सकें। एक्स इज इक्वल टू 7 प्लस वाई, ये क्वेश्चन 3 है, हम इसमें पुट करेंगे बाद में वैल्यूज। ठीक है, मैंने यहाँ लिखा कि इधर y प्लस 5 इक्वल टू 0 है और 2y प्लस 7 इक्वल टू 0 है। यहाँ से y की वैल्यू पिक करनी है हमने, ये प्लस 5 है, वो साइड पे सब्ट्रैक्ट कर लें तो हमारे पास y ये आ जाएगा, और यहाँ से भी y की वैल्यू ये प्लस 7 है, वो साइड पे माइनस 7 कर लें। ठीक है, यहाँ पे ये माइनस में आ जाएगा, फिर ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड कर लें बोथ साइड पे, और y की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, -7/2 मिल जाएगी। अब हमने बारी बारी वैल्यूज पुट करनी है किसमें, इक्वेशन नंबर 3 में। जब हम -5 पुट करेंगे एक्स का एक आंसर आएगा, वो ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, फिर y की वैल्यू इसमें पुट करनी है तो एक्स का एक आंसर आएगा, वो हमने ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, पुट इन इक्वेशन 3। ठीक है, इक्वेशन 3 हमारे पास क्या है, यहाँ पे x इज इक्वल टू 7 प्लस y की जगह पे क्या आएगा, -5। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 7 प्लस माइनस माइनस 7 माइनस 5 2, एक ही आंसर आ जाएगा। एक यहाँ से पुट कर लेते हैं, x प्लस 7 प्लस और y की जगह -7/2। ठीक है, 7 ये माइनस प्लस माइनस 7/2 कंसीडर कर ले, 1 है, एलसीएम ले लेते हैं 2 और 1 का, 2 आ जाएगा, 1 जब 2 को डिवाइड करेगा 2, 2 7 जार 14 माइनस 2 को 2 पे डिवाइड करें 1, 1 7 जार 7, 14 माइनस 7 7/2। ठीक है, अब ऑर्डर पेयर लिख लेते हैं। इसका ऑर्डर पेयर क्या है, x जब हमारे पास 2 है तो y की वैल्यू हमारे पास -5। ठीक है, इसको सोल्यूशन सेट में लिख लेते हैं साथ ही, और ऐसे ही जब हमारे पास x की वैल्यू है 7/2 तो y हमारे पास क्या था, -7/2। ये इसका सोल्यूशन सेट आ गया। जब हम लोग क्या कह रहे हैं, कोरस्पॉन्डिंगली हमारे पास यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू के लिए y की वैल्यू ये है, और ऐसे ही x की वैल्यू के लिए y की वैल्यू ये हमारे पास मौजूद है। ठीक है, और अगर हम लोग इसको इन इक्वेशन पे पुट करते हैं दोनों में, तो ये इक्वेशन हमारे पास सेटिस्फाइड होंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे x की वैल्यू 2 लिखूँ, यहाँ पे मैं -5 लिखूँ, माइनस माइनस प्लस, तो 5 और 2 कितने हो जाते हैं, 7 हो जाते हैं, यानी इसके लिए भी ये सेटिस्फाई करती है। अगर हम ये पुट करेंगे तो ये इसके लिए भी सेटिस्फाई करेंगे। नेक्स्ट देखिए इसका 4 क्वेश्चन, इसको भी ऐसे ही हम लोगों ने करना है, x प्लस वाई, या x की वैल्यू को सेपरेट कर लें या y की वैल्यू को सेपरेट कर लें। ठीक है, क्योंकि दोनों प्लस में एक वैल्यू नेगेटिव में जाएगी। और यहाँ से भी जैसे हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 में इसको सॉल्व किया था, बिल्कुल वैसे ही हम लोगों ने इसको सॉल्व करना है। पहले सिंप्लीफाई करना है, फिर हम यहाँ से वैल्यू को पुट करेंगे और देन इसको सॉल्व करेंगे। इसे क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दें और इसे नाम दे दें 2 का। तो पहले हम लोग पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, लिखते हैं यहाँ पे फ्रॉम 1 x प्लस वाई इज इक्वल टू a माइनस बी, ये प्लस में है, मैं x की वैल्यू सेपरेट कर रही हूँ तो ये y वहाँ जाके -y। ठीक है, और इसे नाम दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 3 का। ठीक है, इसे हमने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। अब फ्रॉम इक्वेशन 2
फ्रॉम टू ए ओवर एक्स माइनस बी ओवर वाई इक्वल टू 2, ठीक है। वही चीज़ इसके नीचे कंसीडर कर ले 1 है, क्योंकि ये भी फ्रैक्शन में है तो इसको भी फ्रैक्शन फॉर्म बना लें। अब इन सबका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एक्स वाई आएगा, क्योंकि एक्स वाई डिफरेंट टर्म्स हैं, तो एक्स वाई एलसीएम को पूरी इक्वेशन से करेंगे मल्टीप्लाई। यहाँ पे लिखते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन मल्टीप्लाइंग बाय एक्स वाई, ठीक है। पूरी इक्वेशन को एक्स वाई से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे आएगा एक्स वाई इंटू ए ओवर एक्स, फिर एक्स वाई इंटू बी ओवर वाई, फिर एक्स वाई इंटू 2, ठीक है। यहाँ से एक्स एक्स से कैंसिल आउट होगा तो ए वाई आ जाएगा, यहाँ से वाई वाई से कैंसिल आउट होगा तो बी एक्स आ जाएगा, यहाँ से 2x वाई आ गया। ये नई मिलने वाली इक्वेशन, इसको नाम दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 4 का, ठीक है। अब हमने इक्वेशन वैल्यू पिक करनी है और पुट करनी है इक्वेशन नंबर 4 में। हम यहाँ से लिखेंगे पुट एक्स वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में से हम लोगों ने वैल्यू पिक किया और इसमें हम पुट करने लगे हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखें हमारे पास ए वाई एज इट इज आएगा। नेक्स्ट बी एक्स की जगह पे ये पूरी टर्म आएगी ए माइनस बी माइनस वाई, फिर इक्वल आएगा 2, फिर एक्स की जगह देखें इक्वल टू एक्स की जगह पे फिर एक्स की वैल्यू आएगी ए माइनस बी माइनस वाई, और साथ में इसके क्या पड़ा हुआ है वाई। अब ए वाई माइनस बी को पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाएगा माइनस ए बी, माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस बी वाई। नेक्स्ट पहले 2 से कर लें या पहले y से कर लें, ठीक है। तो ए वाई माइनस बी वाई माइनस वाई स्क्वायर, मैंने पहले y से मल्टीप्लाई कर लिया, फिर 2 से कर लूँगी। यहाँ से ए वाई और बी वाई कंबाइन कर लो क्योंकि यहाँ पे y आ रहा है, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास क्या रह गया, ये कॉन्स्टेंट हम ये दोनों ए बी एंड बी स्क्वायर, ठीक है। और 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2a वाई माइनस 2b वाई माइनस 2y स्क्वायर, ठीक है। अब उसको यहाँ पे ले जाएं या इसको वहाँ पे ले जाएं, उन सारी टर्म्स को अगर हम यहाँ लेके आते हैं तो ये ए वाई प्लस बी वाई माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, वो सारी टर्म्स यहाँ आएंगे तो साइन चेंज होंगे। यहाँ की ये माइनस 2a वाई, ये माइनस में प्लस 2b वाई, ये माइनस में ये प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। और अब y स्क्वायर वाली टर्म पहले लिख लें यहाँ पे 2y स्क्वायर, यहाँ से फिर अब y किस किस के साथ है, इसके साथ है और इसके साथ है। ये 2ay है और 2ay में से जब हम एक y माइनस करेंगे तो ये माइनस ay आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस 2, उसके बाद 2by और by कितने होंगे 3by, ठीक है। और ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म्स है दोनों माइनस ए बी और बी स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें से ये एज इट इज लिख लें, इसमें से y अगर कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास a माइनस भी कॉमन ले लें, माइनस कॉमन ले लिया a माइनस 3b और साथ में y कॉमन चला गया और ये हमारे पास पूरा b स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास लगेगी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, क्योंकि इसके फैक्टर्स हमारे पास नहीं बन रहे तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाते हैं इस पर। अब नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से हम लोग a की वैल्यू सेपरेट कर लें तो a हमारे पास 2 है, b मेरे पास यहाँ पे क्या है माइनस इंटू ए माइनस 3b और c मेरे पास क्या है यहाँ पे माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से मैंने a b और c की वैल्यूज निकाली हैं और इस वैल्यूज को मैं पुट करूँगी क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में, तो देन हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास ए बी और सी की वैल्यूज है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास y इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, ठीक है। यहाँ पे माइनस और माइनस की वैल्यू माइनस इंटू ए माइनस 3b प्लस माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे b क्या है माइनस इंटू ए माइनस 3b स्क्वायर माइनस 4, a क्या है यहाँ पे 2 और c है हमारे पास माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और ये स्क्वायर रूट में 2, a हमारे पास है 2, ठीक है। और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये a माइनस 3b आ जाएगा। नेक्स्ट प्लस माइनस, इसका स्क्वायर ओपन कर लें a स्क्वायर, फिर माइनस वाला फार्मूला 2 इंटू ए इंटू बी
स्क्वायर, ठीक है। बी हमारे पास पहले आएगा ए बी फिर बी स्क्वायर, ठीक है। और ये माइनस माइनस प्लस हो चुका है, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला ओपन कर लिया है, इनको मैं मल्टीप्लाई करूंगी, ये माइनस 4 2 ज़ार 8 इंटू माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे है स्क्वायर रूट ओवर 2 2 ज़ार 4 ए माइनस 3b प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस 3 2 ज़ार 6 ए बी फिर 3 ज़ार 9 बी स्क्वायर फिर माइनस माइनस प्लस 8 ए बी फिर प्लस माइनस माइनस 8 बी स्क्वायर स्क्वायर रूट ओवर 4, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या करेंगे, a माइनस 3b एज इट इज लिखें और स्क्वायर रूट में ये ए स्क्वायर आएगा, ठीक है। यहाँ से माइनस 6 ए बी और यहाँ प्लस 8 ए बी, 8 ए बी में से जब 6 ए बी माइनस करेंगे तो ये आएगा प्लस 2 ए बी, फिर यहाँ से 9 बी स्क्वायर है माइनस 8 बी स्क्वायर है, 9 ए बी स्क्वायर में से माइनस 8 बी स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा ओवर 2 2 ज़ार 4 ए माइनस 3b प्लस माइनस, ये मेरे पास स्क्वायर का फॉर्मूला है किसका, a प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट ओवर 4, क्या आ जाएगा a माइनस 3b प्लस माइनस स्क्वायर से कैंसिल आउट कर लें तो ये a प्लस बी ओवर 4 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास ये y की वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है। एक दफ़ा इसको माइनस प्लस के साथ सॉल्व करेंगे, बल्कि यहाँ पे ब्रैकेट लगा लें तो a माइनस 3b प्लस a प्लस बी ओवर 4, और एक दफ़ा इसको माइनस के साथ सॉल्व कर लें तो वो माइनस साइन चेंज करेगा इनके, माइनस ए माइनस बी ओवर 4, ए और ए 2a माइनस 3b में से b माइनस करेंगे तो ये आएगा माइनस 2b ओवर 4, इसमें से 2 ले ले कॉमन तो ये a माइनस बी ओवर 4, 2 2 से कैंसिल आउट तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी a माइनस बी ओवर 2, यहाँ से a से कैंसिल आउट कर ले माइनस 3b और b कितने हो जाएंगे माइनस 4b ओवर 4, 4 से कैंसिल आउट और b की वैल्यू हमारे पास आ गई है माइनस b। अब y के हमारे पास दो आंसर आए हैं, एक आया है a माइनस बी बाई 2 और दूसरा आया माइनस बी, हमने दोनों को इक्वेशन नंबर 3 में पुट करना है और नेक्स्ट हम लोगों ने इसको सॉल्व करना है। अब इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास क्या थी, x इज इक्वल टू a माइनस बी माइनस वाई, ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 थी। अब इक्वेशन नंबर 3 में बारी बारी हमने ये वाला भी पुट करना है और वो वाला भी, ठीक है, दोनों वैल्यूज पुट करेंगे। इस y के लिए एक आंसर आएगा x का, और उस y के लिए हमारे पास एक और आंसर आएगा, वो भी देखते हैं फिर हमारे पास क्या आता है, ठीक है। तो इस y में हम पुट करेंगे a माइनस बी बाई 2, a माइनस बी बाई 2, और इसमें बल्कि यहाँ पे लाइन लगा लेते हैं, x इज इक्वल टू a माइनस बी और y की जगह क्या आ जाएगा माइनस बी, वो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस बी, कैंसल आउट, और a हमारे पास आ जाएगा x, यानी इस ऑर्डर पे में हमारे पास a के लिए आंसर क्या पड़ा हुआ माइनस बी, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए कंसीडर कर लें इसके नीचे 1 है, तो इन दोनों का एलसीएम ले लें, एलसीएम 1 और 2 का 2 आएगा, 1 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 1 जब 2 को डिवाइड करेगा तो हमारे पास क्या आएगा 2, 2 को इनसे मल्टीप्लाई कर लें तो ये आएगा 2 माइनस ए बी माइनस 2, 2 को डिवाइड करेगा 1 आएगा, 1 के लिए फिर ये हमारे पास a माइनस बी एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। मैंने ब्रैकेट में इसलिए लिखा कि यहाँ पे माइनस का साइन था, वो फिर माइनस अप्लाई भी होगा, तो 2a, ठीक है, माइनस 2b माइनस a प्लस b ओवर 2, 2a माइनस a करें a माइनस 2b प्लस b माइनस b, क्योंकि माइनस प्लस माइनस और साइन बाई टर्म का आ गया, 2 में से 1 माइनस किया तो 1 b आ गया, 1b आ गया डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो ये हमारे पास x का आंसर ये आ गया, यानी जब हम लोगों ने x का आंसर हमारे पास a माइनस बी बाई 2 और दूसरा a माइनस बी बाई 2, इस ऑर्डर पे यहाँ पे सोल्यूशन सेट लिख लेते हैं, ठीक है। x का हमारे पास ये आंसर है तो y का ये था, और साथ में हमारे पास एक आंसर आया a माइनस बी। तो इस एक्सरसाइज के फर्स्ट 4 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे।